लोन अप्लाई करने जा रहे हो या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, लेकिन अपना सिविल स्कोर देखे बिना ही आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो याद रखना कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बिना पेट्रोल देखे लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ जो कि लास्ट ईयर ही आ गई थी कि आप अपना सिविल रिपोर्ट साल में एक बार, वो भी बिल्कुल फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता चल पाया है कि फ्री में रिपोर्ट डाउनलोड कहाँ से और कैसे करें, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करना एक छोटा-सा ईज़ी और मैक्सिमम 5 मिनट का प्रोसेस होता है। हाय, मैं हूं सरफराज खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड करने के पूरे प्रोसेस के बारे में, वो भी स्टेप बाय स्टेप और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होता है। क्या सर्च करना होता है गूगल पर? ये गूगल मैंने खोल लिया है और गूगल पे आपको सर्च करना है डाउनलोड क्रेडिट रिपोर्ट फ्री। जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद ये बहुत सारे लिंक खुल के आपके सामने आ गए। इस लिंक के अंदर आपको ये वाला लिंक खोलना है जिसमें फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट लिखा होगा, जो कि सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में आ रहा होगा। जैसे इसे क्लिक करेंगे हम, हमारे सामने ये येलो कलर का बटन आ जाएगा जिस पे ब्लैक कलर में लिखा है गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हो गया है, आपको सिविल में आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक सी डॉक्यूमेंट है, डिटेल्स भरनी है आपको। क्या डिटेल है? देखिए, आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है जिससे आपने लोन लिया था। यानी कि आपने जो बैंक में लोन लेते समय ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। यहाँ पासवर्ड सेट करना है आपको। पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं, पासवर्ड में एक रिस्ट्रिक्शन है कि 12 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए। तो 12 कैरेक्टर का यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और उसको याद रखना, भूल मत जाना। ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला, फिर पासवर्ड कंफर्म किया। अपना पहला नाम जो कि पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका पहला नाम है, मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार सिंह है, तो रमेश कुमार ऊपर आएगा, सिंह नीचे आएगा, लास्ट नेम बाद में आएगा, ठीक है? आईडी टाइप के अंदर आपको पैन कार्ड, इनकम टैक्स आईडी नंबर यानी पैन नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर जैसे ही डाल देंगे आप, उसके बाद ये आपको डेट ऑफ बर्थ माँगेगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही डालना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर है। आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, डेट ऑफ बर्थ के बाद एक ऑप्शन है पिन कोड का। पिन कोड यहाँ पे पिन कोड वो डालना है जिस पिन कोड एड्रेस से आपने पहली बार लोन लिया था या लास्ट टाइम लोन लिया था, फर्स्ट या लास्ट, जो भी आपको याद है, उस पिन कोड का आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि बैंक में लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है और डालने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का जो नीचे बटन है, इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सीधा लॉगिन पेज खुल जाएगा आपके सामने। अब ये लॉगिन पेज में क्या है कि मोबाइल नंबर डाल के, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और इसमें ओटीपी ही के थ्रू आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। अब ओटीपी आया मेरे मोबाइल पे, ओटीपी मैं डालता हूँ इसके अंदर और ओटीपी डालते ही ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। मेरा सिविल लगता है थोड़ा डाउन हो गया है, शायद किसी वजह से कम हो गया होगा। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बाद में ध्यान देंगे। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं कि अब आप देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, व्यू योर सिविल रिपोर्ट। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने आपकी पूरी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कितने लोन एक्टिव हैं, कितने क्लोज़ हो चुके हैं, ठीक है? प्रोफ़ाइल की डिटेल, आपकी इंक्वायरी की हिस्ट्री, ठीक है? मैंने एक भी इंक्वायरी नहीं डाल रखी है, पिछले 1 साल से कोई इंक्वायरी नहीं की है, 0 है। क्रेडिट समरी आपकी, पेड वर्ज़न लूँगा तब मुझे बताएँगे ये, अदरवाइज़ मुझे फ़िलहाल इसके पेड वर्ज़न की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर ही आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट। आप प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये रिपोर्ट हो सकती है 100 पन्ने की हो, 50 पन्ने की हो या हो सकता है किसी का 1000 पन्ने का भी हो। आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पे। तो जैसे कि अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप कंट्रोल पी दबाएँगे, यानी प्रिंट ऑप्शन मारेंगे। प्रिंट ऑप्शन मारते ही जी प्रिंटर से कनेक्ट कर रहा है, इसको हटाता हूँ मैं।
यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन में आपको सेव एज़ पीडीएफ करना है। जैसे आप सेव एज़ पीडीएफ करेंगे, ये जो आपके जितने भी प्रिंट फाइल्स हैं, मेरी जो प्रिंट फाइल है वो लगभग 38 फाइल्स है। इसको ऐसे मैंने क्लिक किया और ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड वाले में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, सरफराज खान सिविल, ये सेव हो चुका है। अब मेरे सिस्टम में फाइल डाउनलोड हो चुकी है। देखिए मैं डाउनलोड में जाके देखता हूँ, ये रहा सरफराज खान, ये देखिए ये पूरी पीडीएफ फाइल मेरे डेटा अब तक का एक-एक डिटेल मेरे पास आ चुका है कि मैंने कैसे, कब, कितना लोन लिया, किससे लिया, कितना पे किया, कितना पेंडिंग है, कौन-सा क्लोज़ है, कौन-सा एक्टिव है, अगर इसके अंदर राइट ऑफ है या सूट कोई फाइल हो गया या सेटलमेंट किया है, तो वो सब डेटा यहाँ यहाँ मेंशन होंगे। ये देखिए सूट फाइल, क्रेडिट फैसिलिटी, राइट ऑफ अमाउंट, प्रिंसिपल, सेटलमेंट, तो ये डेटा यहाँ लिखे रहेंगे। और ये मेरा अभी स्टेटस जो है फरवरी, दिसंबर सब 00 यानी पेड है, ऑन टाइम। या अगर मान लीजिए यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 20, 30, 50, 60, तो यानी कितने दिनों से आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है या उस लोन की भरपाई नहीं की गई है। तो ये सिविल रिपोर्ट अब डाउनलोड करना आप सीख सीख चुके हैं अब, और इस सिविल रिपोर्ट को आप मुझे या जो भी आपसे माँगता है उसको आराम से व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ फाइल जाएगी, वो आराम से आपके केस को स्टडी करके जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता देगा। अब आप सभी इस तरह से ईज़िली अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे। उम्मीद है कि अब तक की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बिना देरी करे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लिया आपने मेरा स्कोर डाउन है, और आपका सब्सक्राइब बटन दबाते ही थोड़ा मेरा यूट्यूब का स्कोर बढ़ जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा। सो रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद सिर्फ स्कोर मत देखना, स्कोर के अलावा भी क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। पहला, सभी को पता है क्रेडिट रिपोर्ट देखना ही है। अगर आपका स्कोर 750 प्लस है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मेरा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ये स्कोर 650 से कम है तो आपको अपने स्कोर में बहुत ज़्यादा सुधार या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है? इसके अलावा दूसरा, चेक करें कि आपके एक्टिव लोन्स कितने चल रहे हैं। एक्टिव लोन देखते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं कोई क्लोज़ हो चुका लोन तो एक्टिव नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको सिविल में डिस्प्यूट डालने की ज़रूरत है, ताकि क्लोज़ हो चुके लोन को सिविल में भी क्लोज़ किया जा सके। तीसरे पॉइंट की बात करें तो अपने रीपेमेंट हिस्ट्री को प्रॉपर चेक करें। अगर आप सिविल में लेट पेमेंट, ईएमआई मिस या डिले शो हो रहा है आपके सिविल में, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिव करने का काम करता है, जिसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चौथे पॉइंट की बात करें जो आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट में देखना है, आपका क्रेडिट कार्ड यूजेस कितना शो हो रहा है, यानी आप अपनी लिमिट के कितने परसेंटेज तक अपने कार्ड को यूज़ कर रहे हो। अगर ये यूजेस 30 to 40% से ज़्यादा हो रहा है तो समझ लेना कि स्कोर को कम करने में कहीं न कहीं आपके क्रेडिट कार्ड का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसे सही करने की आपको ज़रूरत है, और मुझे भी लगता है कि यही कारण है जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर 750 से कम हुआ है। अपने क्रेडिट रिपोर्ट में पाँचवीं और लास्ट चीज़ ये ज़रूर चेक करें कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कितनी हार्ड इंक्वायरी शो हो रही है। यानी इन इंक्वायरीज़ में पिछले 3 महीने में आपने कितनी बार सही मायनों में हार्ड इंक्वायरी की है, यानी लोन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट में गलत इंक्वायरी शो हो रही है, जो कि आपने की ही नहीं है, तो आपको ये इंक्वायरी रिमूव करवाने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में लोन अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपने मेरी रिपोर्ट देख के, मैंने पिछले 1 साल के अंदर एक भी इंक्वायरी नहीं की है, और वहाँ इंक्वायरी जो है ये देखिए, इंक्वायरी शून्य है। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कि आसानी से आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ कि बेसिक या सामान्य समस्याओं को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को देखकर। लेकिन आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि आपकी रिपोर्ट में क्या दिक्कत है, तो बिना देरी करे अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और लिखें क्रेडिट हेल्प। हमारी क्रेडिट रिपोर्ट एनालाइज करने वाली एक्सपर्ट की टीम आपके रिपोर्ट को स्टडी करके उनका डीप इंफॉर्मेशन और उसे इम्प्रूव करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी भी आपको देगी। तो बिना देरी करे अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करें, हमारे साथ शेयर करें और अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने की बेहतर गाइडेंस पाए। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है 9266020233, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और आपका सिविल स्कोर रिलेटेड कोई डाउट हो तो अपने सवाल को कमेंट करना भी ना भूलें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने सिविल स्कोर को बढ़ाते रहें।